नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यह कोर्ट मैरिज, लव मैरिज के लिए मई अपडेट का वीडियो है। कुछ समय से हर महीने जो अपडेट आता है वो नहीं आ रहा था कुछ कारणों की वजह से, लेकिन अब फिर से यह अपडेट आपको हर महीने मिल सकेगा। इस अपडेट में, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ टॉपिक्स जो कवर करूंगा, और मैंने अपने साथ में डॉक्टर तरुणा एस गौर को भी बुलाया है जो आपकी तरफ से सवाल पूछेंगी, जिससे कि और भी क्लियरिटी के साथ आपको इन सवालों के बारे में समझाया जा सके और ठीक तरीके से आपके प्रश्न को एड्रेस किया जा सके। जो टॉपिक्स हम इसमें कवर करेंगे वो टॉपिक है कोर्ट मैरिज कैसे करें, कहां से करें, अपने और फैमिली के लिए प्रोटेक्शन कैसे लें, कहां से लें, हाई कोर्ट प्रोटेक्शन कब लें। चौथा हम ये भी कवर करेंगे कि इंटीमेशन लेटर या न्यूज़पेपर कराने से क्या फायदा होता है, इंटीमेशन को एडवांस में या न्यूज़पेपर को एडवांस में ही बुक करा लेने से कितना लाभ होता है, सब कुछ डिस्कस करेंगे। और लास्ट में यह भी आपको बताएंगे कि leadindia.law से आपको कैसे मदद मिलेगा और पूरा प्रोसेस अगर आपको करना हो तो कहां से स्टार्ट करेंगे, किस तरह से करेंगे, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप आपको इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा। और मेरे साथ रहेंगी डॉक्टर तरुणा एस गौर। तो डॉक्टर साहब, आप बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आपको इसलिए इस वीडियो में विशेष तौर से आपको बुलाया है ताकि जो भी हमारे दर्शक हैं, आप देखती रहती हैं, वीडियो भी देखती हैं, उनके सवालों को भी देखती हैं, तो जो भी हमारे दर्शक हैं उनको ठीक तरीके से हम इस मई अपडेट में बता सकें कि उनके जो मन के सवाल हैं। लोगों ने पूछा है कि गर्मियां शुरू हो गई, छुट्टियां शुरू हो गई और बहुत तेज गर्मी है, तो क्या दिल्ली में अभी सब कुछ वैसा ही है या फिर शादी की प्रोसेस थोड़ा सा बताइए कैसे होगी। अच्छा, मैं आपको बता दूं मई अपडेट में भी कि यदि किसी भी कपल को कोर्ट मैरिज करना है और आप सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं मई में कोर्ट मैरिज करने के लिए, तो आप बहुत आराम से कर सकते हैं। मई में जो कोर्ट मैरिज कराने वाले कोर्ट्स होते हैं वो बंद नहीं होते, उनके लिए गर्मियों की छुट्टी नहीं होती, वो 12 महीने चलते हैं। तो इसलिए ये कोई समस्या नहीं है कि गर्मी की छुट्टी की वजह से कहीं कोर्ट्स तो बंद नहीं हो जाएंगे। बाकी वेदर तो सब जगह सेम है, अगर वेदर को लेकर के कोई समस्या नहीं है। अगर आप दिल्ली में, गाजियाबाद में, मुंबई, चंडीगढ़, पटना, कहीं से भी अगर आप कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं, दिल्ली, गाजियाबाद से अगर आप करना चाहते हैं, तो यहाँ पे जो मैरिज का प्रोसेस है कि पहले आपकी शादी हो जाती है, फिर कोर्ट में रजिस्टर करा दिया जाता है। और इसके लिए आपको मिनिमम जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है वो ये होती है कि आपका बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए बर्थ प्रूफ के तौर पे, या 10th की मार्कशीट चाहिए, या फिर आपका आधार कार्ड होना चाहिए और आईडी प्रूफ होना चाहिए। तो ये मिनिमम डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। एज अभी लड़कियों की 18 ईयर्स ही है और लड़कों की एज 21 ईयर्स है। लेकिन बीच में काफी खबरें आ रही हैं कि लड़कियों की एज 21 हो गई, ऐसा क्या? वो इसलिए ये खबर आ रही है क्योंकि लोकसभा में ये मैटर गया है, लोकसभा में बिल पेश किया गया, फिर स्टैंडिंग कमेटी में चला गया है। अब ये नहीं पता है कि स्टैंडिंग कमेटी से वापस लोकसभा में कब ये पेश किया जाएगा, फिर कब ये पास होगा। तो ये डर कपल में बना हुआ है कि कहीं एज अचानक लड़कियों की शादी की एज 18 वर्ष कर दिया गया तो फिर समस्या हो जाएगी। इसका मतलब तो ये कि जितने लोग अभी क्यू में हैं वो जल्दी से ही कर लें। मतलब ये है कि भाई अभी फिर भी 3-4 महीने तो कुछ नहीं हो रहा है, तो अगर आपको मैरिज करना है तो आप मैरिज कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। अभी एज लड़की की 18 साल। एक क्वेश्चन है कि अगर मान लीजिए क्या पैन कार्ड इसमें मैंडेटरी होता है, मतलब कि अगर और डॉक्यूमेंट ना हो और पैन कार्ड हो तो चलेगा शादी के लिए? देखिए, ऐसा होता है, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले 3 डॉक्यूमेंट तो आप जानते ही होंगे। पहला डॉक्यूमेंट जो है कि आपका रेजिडेंस प्रूफ होना चाहिए, जिसमें आपका आधार कार्ड चलेगा, और दूसरा डॉक्यूमेंट आपका बर्थ प्रूफ होना चाहिए, 10th की मार्कशीट हो या 10th के ऊपर वाला कोई भी डॉक्यूमेंट हो, या फिर आपके पास में एक आईडी प्रूफ हो। आईडी प्रूफ में पैन कार्ड हो, वोटर आईडी हो, लाइसेंस हो, कुछ भी हो वो चलेगा। पैन कार्ड ही हो ऐसा मैंडेटरी नहीं। एक्चुअली उनका कहना ये था कि उनके पास में आधार नहीं है, कुछ लोगों ने सवाल किया है आधार नहीं है तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स तो फिर उनको बनवाने पड़ेंगे। इसका मतलब जैसे बिना आधार के तो नहीं हो सकता, रेजिडेंस प्रूफ तो चाहिए ही चाहिए। ओके, तो आधार तो मस्ट ही है। मस्ट ही। तो और अगर कई लोगों ने ये भी सवाल किया है कि उनके नाम अगर डिफर कर रहे हैं आधार कार्ड में या फिर डेट ऑफ बर्थ, उससे कोई फर्क नहीं है। 2 चीजें मैं बता दूं, ये सवाल आते हैं बहुत ज्यादा। अगर डेट ऑफ बर्थ में, ईयर में कोई गैप है या नाम के स्पेलिंग में कोई गैप है तो परेशान नहीं होना है। उसकी वजह ये है
कि अगर ईयर में गैप है या डेट ऑफ बर्थ में कोई मिसमैच है तो सब में बालिग होना जरूरी है। ओके 18 प्लस हो 21 प्लस हो लड़के का ये तो होना चलेगा। जरूरी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बाकी और तो शुरुआत कैसे करें, वो आए, थोड़ा सा प्रोसेस ब्रीफ कर दीजिए। जैसे वो आते हैं यहाँ पर, आने से पहले तो उनको जो अभी वीडियो देख रहे हैं उसमें एक हेल्पलाइन नंबर डिस्प्ले हो रहा है, आप उस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक कॉल करें, कॉल करके बात करें। आपको जो भी पूछना है इंक्वायरी करें, जाने समझें, हमारे बारे में रिसर्च कर लें। आप हमारी वेबसाइट leadindia.law पर भी विजिट कर लें। जब संतुष्टि हो जाए तो बुकिंग करा लें। बुकिंग के बाद से मेरा पर्सनल नंबर उनको मिल जाएगा, मेरे से डायरेक्टली बात कर सकते हैं और फिर जो भी आगे का प्रोसेस है वो कर सकते हैं। आएंगे जिस दिन उस दिन मैरिज होगी और फिर कोर्ट में रजिस्टर्ड हो जाएगा, सेम डे में सर्टिफिकेट मिल जाएगा। इसमें सबसे ज्यादा जो सवाल पूछे गए हैं वो अपनी सुरक्षा को लेकर है। अच्छा, कपल के लिए जो है प्रोटेक्शन एक बहुत बड़ा मैटर होता है, तो आप थोड़ा सा प्रोटेक्शन के बारे में बताइए कि अपने लिए प्रोटेक्शन और अपनी फैमिली के लिए प्रोटेक्शन कैसे लें अगर वो कोर्ट मैरिज करते हैं, तो ये बहुत बड़ा मसला होता है। देखिए, कोई भी लड़का अगर शादी कर रहा है तो उसके मन में ये सवाल होता है कि शादी करने के बाद से लड़की वाले उसके घर पे आएंगे, गुंडे बदमाश लेकर आ सकते हैं, पुलिस को लेकर के आ सकते हैं, मार पिटाई कर सकते हैं, उसके सोसाइटीज में उसको बदनाम किया जा सकता है, उसके माँ बाप को बुरा भला बोला जा सकता है। बहुत डर होता है उसके मन में। होता भी है, थाने में पुलिस बैठा लेती है कपल्स को। तो इसका बहुत 2-3 तरीके से सोचना चाहिए इस पे। सबसे पहला तरीका तो ये कि आपको लव मैरिज करना है, ठीक है। लव मैरिज करना है तो पहले के टाइम में तो लव मैरिज कराने वाले भी चुपके चुपके रहते थे। आज के टाइम में तो आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, इतना खुल करके आपको सपोर्ट किया जा रहा है, तो डरने की बात नहीं है। काफी। हाँ, तो डरने की बात नहीं है। आपके पास हेल्पलाइन नंबर है, आपके पास मेरा पर्सनल नंबर होगा बुकिंग के बाद से, तो आपको 24 आवर कोई है जो आपको मदद कर सकता है, ठीक है। एक तो पहली बात ये हो गई। ठीक है। दूसरी बात ये हो गई कि जब आप लीगल तरीके से कोई काम करते हो, जैसे लीगल तरीके से आपने मैरिज कर लिया, मैरिज का रजिस्ट्रेशन करा लिया, आपने अपने सर्टिफिकेट को ऑनलाइन चेक कर लिया, आप सेटिस्फाइड हो गए, प्रिकॉशंस के लिए इंटीमेशन लेटर भी भिजवा दिया, न्यूज़पेपर में पब्लिकेशन भी करा दिए, सारे प्रोसेस पूरे कर लिए। अब पुलिस के पास कोई गुंजाइश नहीं है कि पुलिस आप पे कोई उंगली उठा दे या आपकी फैमिली पे कोई उंगली उठा दे। तब क्या है कि अगर अब गुंडे आ रहे हैं, पुलिस तो नहीं आएगी क्योंकि आपने सारे स्टेप्स ले लिए। पुलिस आएगी भी तो डरते डरते आएगी, अगर पैसे खा लिए होंगे तो डरते आएगी, फॉर्मेलिटी के लिए आएगी। आपके पास केवल ये है कि पोस्ट मैरिज अगर कोई आपको टॉर्चर कर रहा है तो आप उसका एविडेंस बनाएं, वीडियो से, फोटो से, ऑडियो से, आप उस थ्रेट का एक बना लें, ठीक है। तो उसको आप शेयर करें हम लोगों से, हम बिल्कुल उसमें करेंगे। और बहुत सारे रास्ते हैं। पहला स्टेप होता है इंटीमेशन, न्यूज़पेपर, फिर हाई कोर्ट प्रोटेक्शन, बहुत सारे रास्ते हैं। तो इंटीमेशन कैसे, क्या होता है, थोड़ा सा ब्रीफ। मैं इंटीमेशन पे आता हूँ। मैं एक बात और क्लियर करना चाहता हूँ कि हमारे जो कपल हैं जो देख रहे होंगे, कई कपल ऐसे भी होंगे कि लीड इंडिया के माध्यम से मैं शादी करूंगा तो मुझे बहुत कुछ करना पड़ेगा, मुझे प्रोटेक्शन भी लेना पड़ेगा, मुझे ये भी करना पड़ेगा, मुझे वो भी करना पड़ेगा। ऐसे भी कुछ दर्शक सोच सकते हैं। मैं उनको ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि देखिए, आप कोई भी काम करते हैं तो जैसे मान लीजिए आप शादी करने के लिए जाते हो, ठीक है। अब मान लीजिए किसी को छलांग लगाना है ऊंचाई से, 20वें मंजिल से छलांग लगाना है, वो बोले कि छलांग ही तो लगाना है, मेरे को क्या जरूरी है कि मैं सेफ गार्ड के लिए कुछ पहनूं, कुछ कर पैराशूट लगाऊं, छलांग ही लगाऊं। तुम नीचे आने के बाद से क्या होगा? चोट लगेगी। चोट नहीं लगेगी, वो डेथ भी हो सकती है उसकी, क्योंकि 20वें मंजिल से बिना किसी सावधानी के आपने छलांग लगा दी। लीड इंडिया आपको सभी सावधानियों के बारे में बता रहा है कि आपको ये सावधानी लेनी है। अगर जरूरत है तो लीजिए। मान लीजिए सबसे पहला काम तो मैरिज एंड मैरिज रजिस्ट्रेशन बेसिक चीज हो गया। अब उसके लिए आपको इंटीमेशन लेटर लगता है कि लेना चाहिए तो ले लीजिए। न्यूज़पेपर लगता है कि यार केस हो सकता है या हमें बाद में बताना है तो ले लीजिए। अगर ये सब कुछ करने के बाद भी FIR रजिस्टर्ड हो गया तो हाई कोर्ट से प्रोटेक्शन ले लिए। ये जरूरी नहीं है कि सब कुछ एक साथ करना है, मतलब कपल की फैमिली, उनकी सिचुएशंस, इन चीजों पे डिपेंड करता है। तो कौन सी चीज में इंटीमेशन सही रहेगा, एक एक करके हम आपसे जानेंगे। मैं आपको बता रहा हूं, तो इसको मैं थोड़ा सा और कंप्लीट कर रहा हूं कि जैसे मान लीजिए किसी के सर में दर्द हुआ
तो सीधे हम चाकू उठा के सर्जरी नहीं कर देते कि सर दर्द हो रहा है खोल के देखेंगे कि क्या हो रहा है। हम पहले डिस्प्रिन देते हैं, उससे नहीं ठीक होता है तो एक्सरे करवाते हैं, उससे भी नहीं ठीक होता है, कुछ निकल जाता है तो बड़े सर्जन से दिखाते हैं। हम बीमारी डायग्नोज करके स्टेप बाय स्टेप इलाज करते हैं, ऐसा नहीं करते कि सब एक ही साथ जो है पहले फाइनल सर्जरी नहीं करते। हाँ, तो सबसे पहले किसी भी कपल के लिए जरूरी है कि वो पहले मैरिज को करें, उसको कोर्ट में प्रॉपरली रजिस्टर्ड करवाएं। प्रॉपरली रजिस्ट्रेशन से मतलब कोर्ट से रजिस्टर्ड होना चाहिए, हाई कोर्ट से प्रोटेक्शन ऑर्डर नहीं होना चाहिए, नोटरी पेपर पे नहीं होना चाहिए, गलत तरीके से नहीं होना चाहिए, फेक नहीं होना चाहिए, प्रॉपरली रजिस्टर्ड करवाएं। उसकी गारंटी हमारी है कि गलत तरीके से नहीं रजिस्टर्ड होगा। आपने भी बोला हाई कोर्ट से प्रोटेक्शन नहीं होना चाहिए, ऐसा क्या? हाई कोर्ट से प्रोटेक्शन नहीं होना चाहिए मतलब ये होता है कि चंडीगढ़ का एक मैंने एग्जांपल दिया था एक दूसरे वीडियो में कि वो क्या करते हैं कि शादी खाली करा दिया रिचुअल्स के हिसाब से और रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, हाई कोर्ट चले गए और वहां से प्रोटेक्शन ले लिया। मैरिज के प्रोसेस से रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। हाँ, उन्होंने हाई कोर्ट से प्रोटेक्शन ले लिया और तो कपल को ये लगता है कि हाई कोर्ट से ऑर्डर आ गया नहीं रजिस्टर्ड हो गया, वो रजिस्टर्ड नहीं हुआ है। उसमें तो कोर्ट ने ये बोल दिया कि अगर आपकी शादी हुई है तो पुलिस के पास जाओ, पुलिस आपको प्रोटेक्शन देगी, दैट्स इट, है ना। तो आपको मैरिज का रजिस्ट्रेशन कराना है, आप समझ गए? तो इसलिए ये जरूरी होता है। तो आपने पूछा कि ये एक पूछ रही थी कि भाई कैसे कैसे होता है, कब किसकी जरूरत होती है, तो उसका ये है कि आपने सबसे पहला काम मैरिज करना है, ठीक है, कोर्ट में रजिस्टर्ड कराना है, ठीक है। अगर आपको थोड़ी भी संभावना लग रही है, थोड़ी संभावना को छोड़ दो, अगर आप दोनों को इकट्ठे साथ में रहना है शादी के बाद से, तो आपको इंटीमेशन लेटर करवाना ही करवाना है और उसको एडवांस में करवा ले, यानी पहले से करवा ले ताकि मैरिज वाले दिन ही भेजा जा सके। इंटीमेशन लेटर मतलब वकील? इंटीमेशन लेटर का मतलब होता है कि हम पूरी सूचना कि ये लड़का लड़की है, इनकी इस दिन शादी हुई है, इनका ये लीगल राइट्स है, वो पूरी सूचना पुलिस को, एसपी ऑफिस को भेजी जाती है, ताकि वो ये ना कहें कि भाई हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था और कोई एफआईआर रजिस्टर्ड कर ले। क्योंकि एफआईआर रजिस्टर्ड हो जाता है तो उसको भुगतना ही पड़ता है ना। तो एफआईआर रजिस्टर्ड ना हो सके इसलिए इमीडिएटली इंटीमेशन लेटर करवाना होता है। तो एडवांस में इंटीमेशन लेटर का करवा लें, ठीक है। एक तो ये हो गया, ठीक है। दूसरा, अगर आपको साथ में नहीं रहना है, शादी कर लिया, 6 महीने बाद डिस्क्लोज करना है, तो उस केस में आपको न्यूज़पेपर पब्लिकेशन करवाना चाहिए। अभी कंफ्यूजन होगा यार साथ में नहीं रहना है, न्यूज़पेपर पब्लिकेशन करवा ले, सबको मालूम चल जाएगा। तो यहाँ पे बेनिफिट उनको हमारे लीड इंडिया न्यूज़पेपर से मिलेगा। अगर लीड इंडिया न्यूज़पेपर में करवाते हैं तो सब्सक्राइबर बेस्ड न्यूज़पेपर है, नेशनल न्यूज़पेपर है, उसकी पूरी तरह से रजिस्टर्ड अखबार है, लेकिन उसमें आने से पब्लिकली नहीं जाएगा, वो उनको एक डॉक्यूमेंट मिल जाएगा जो उनको मिल जाता है, उनको व्हाट्सएप या मेल पे भेज दिया जाएगा, ताकि 6 महीने के बाद जब वो अपनी शादी को डिस्क्लोज कर रहे होंगे तो उस समय खुल के बोल सके कि पहले मेरी शादी हुई, फिर कोर्ट में रजिस्टर्ड कराया गया और फिर अखबार में आया, ताकि उस समय कोई ये ना कहे कि आपकी शादी कंजुमेट नहीं हुई है, आपकी शादी हुई ही नहीं प्रॉपर तरीके से, आप लोग साथ ही नहीं रहे, तो इसलिए ये मान्य नहीं है, जांच करेंगे, अलग हो जाओ, तमाम समस्याएं ना करें। तब ये न्यूज़पेपर पब्लिकेशन तो ये दो मैंने आपको बता दिया। पहला, साथ रहना है तो इंटीमेशन लेटर करवाएं, और साथ नहीं रहना है तो न्यूज़पेपर पब्लिकेशन करवाएं। और अगर फैमिली वाले एग्री है दोनों तरफ से तो ना न्यूज़पेपर करवाएं ना इंटीमेशन लेटर करवाएं, केवल मैरिज और मैरिज का रजिस्ट्रेशन करवाएं। मैरिज रजिस्ट्रेशन काफी जगह पे काम आता है, जैसे आगे अगर उन्हें वीजा वगैरह सब करना हो तो। हाँ जी, ठीक है। हाँ। तो अब हम बात कर रहे थे कि जो प्रोटेक्शन, कई जगह दोनों सिचुएशन हो गई, अब पुलिस वाकई में उनके खिलाफ है, जो लड़की वाले हैं वो पावरफुल हैं, तब प्रोटेक्शन का क्या, किस तरह से? अब क्या होता है, ये सब कुछ करवा लिया, सब कुछ करवाने के बाद से मान लीजिए कि लड़की वाले एकदम पागल हो चुके हैं और वो ये सोच रहे हैं कि भैया हम पैसे खिलाएंगे और पैसे खिला करके हम तो बर्बाद करेंगे, चाहे हम खुद ही बर्बाद क्यों ना हो जाए। मान लीजिए लड़के वालों की मेंटालिटी हो गई, तो वो क्या करेंगे कि कुछ भी करके एफआईआर लिखवा देंगे। तो पुलिस में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो पैसे खा करके एफआईआर वगैरह लिख देते हैं। मान लीजिए आपके खिलाफ एफआईआर हो गया, तब आपको हाई कोर्ट में जाना ही पड़ेगा, क्योंकि उस एफआईआर के अगेंस्ट में आपकी गिरफ्तारी हो सकती है, चाहे आप निर्दोष ही क्यों नहीं हो, वो दोषी है निर्दोष है कोर्ट में साबित होगा, बाद में एक्शन पहले, लेकिन पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। तो उससे बचने के लिए जरूरी होता है कि हम हाई कोर्ट में जाएं, जाके अपने सिचुएशन को पहले ही बताएं, गिरफ्तार होने से पहले ही जाएं, पहले ही बताएं
कि भाई ये हमारा सिचुएशन है, ऑनरेबल कोर्ट को बताएं। उसके बाद से कोर्ट एक ऑर्डर पास करती है कि कपल की गिरफ्तारी तब तक नहीं हो सकती जब तक ये पूरा मामला ठीक से शांत नहीं हो जाता। स्टेटमेंट लेने के लिए बोलती है कि पुलिस स्टेटमेंट ले ले, फिर पुलिस स्टेटमेंट लेती है, उसके हाथ में कुछ नहीं रहता, सब कुछ हाईकोर्ट चला जाता है, तो कोई चांसेस ही नहीं होते हैं चाहे कुछ भी कर ले घर वाले। बेल वगैरह की भी कोई वो उसमें तो गिरफ्तारी होनी ही नहीं अगर हाईकोर्ट चले गए तो। ओके। हाँ, तो हाईकोर्ट के लिए जो है प्रॉपरली वकील करना होता है हाईकोर्ट में बिल्कुल जाके? हाईकोर्ट के लिए वकील करना होता है। उसके लिए भी आपको दर दर नहीं भटकना है, आपको केवल हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करना है। आप किसी भी स्टेट के रहने वाले हों, आप हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करिए और हम आपको जो है आपकी जगह पे एडवोकेट जो भी अपने एसोसिएट से वो प्रोवाइड करा देंगे। तो ये तो कपल के लिए हो गया, और फैमिली के लिए भी क्या यही सेम फैमिली के साथ भी अगर ऐसा कुछ हुआ है तो फैमिली के लिए भी सेम ही होता है। ओके। तो कुछ और भी सवाल हैं, जैसे अभी आप कह रहे हैं कि इसमें इंटीमेशन और न्यूज़पेपर आपने सब कुछ अलग अलग बताया, इनके फायदे आपने बताए। लीड इंडिया मैं आपको कुछ सवाल जोड़ना चाहता हूँ यहाँ पे, चूंकि एक डिस्कशन चल रहा है। जो नए कपल होंगे ना, नए कपल जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे होंगे, उन्हें ये नहीं पता चल रहा होगा कि आर्य समाज और कोर्ट मैरिज में फर्क क्या है। हाँ, ऐसे सवाल बहुत है कि क्या शादी अगर आर्य समाज में की, अब मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप खाली मैरिज कर रहे हो, आर्य समाज या किसी भी प्रकार से अगर आप रिचुअल परफॉर्म कर रहे हैं, तो रिचुअल परफॉर्म करने के लिए या पंडित जी शादी करा रहे हैं या मौलवी साहब शादी करा रहे हैं या चर्च से हो रहा है, कहीं से भी शादी हो रहा है अगर आपकी, उसमें कोर्ट या सरकार इन्वॉल्व नहीं हुई, प्राइवेट व्यक्ति करा रहे हैं उसको। अब प्राइवेट व्यक्ति करा रहे हैं तो कल को उस शादी को कैंसिल कराया जा सकता है। और बहुत सारे ऑर्डर्स में सुप्रीम कोर्ट ने बोला हुआ है कि लव मैरिज का अरेंज भी रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो अगर आप लव मैरिज कर रहे हैं तो कोर्ट से रजिस्टर्ड होना चाहिए, खाली आर्य समाज या रिचुअल परफॉर्म करने पे। और कपल क्यों करते हैं? पैसे बचाने के लिए, कि वो सस्ते में हो जाता है, कम पैसे लगते हैं तो चलो कर ले। लेकिन ये तो ऐसा है कि आपके लाइफ का सवाल है। आप 2 रोटी कम तो भले ही खा सकते हैं, लेकिन हवालात में जाना पड़ जाए और आप जिसके साथ इतना इमोशनली अटैच्ड है, आपको अलग कर दिया जाए, तो बेहतर है कि आप पूरा काम करवाएं इस मामले में। तो मतलब कस्टमरी मैरिज काम नहीं करती अकेले? कस्टमरी मैरिज भी करती है अगर फैमिली एग्रीज है। अगर फैमिली नहीं एग्री है तो जरूरी है कि आप दोनों काम करवा लें, मैरिज का रजिस्ट्रेशन करवा लें। और अगर आपको फिर भी पैसे नहीं है तो कस्टमरी मैरिज करवाएं और तुरंत जैसे पैसे हो आप मैरिज रजिस्टर करवा लें। कई बार ऐसा होता है कपल लड़का लड़की मिले और मंदिर में कुछ दोस्तों के सामने, पंडित जी के सामने जाके फेरे वगैरह ले लिए, तो क्या वो शादी भी रजिस्टर्ड कर सकते हैं? वो नहीं, ऐसे कैसे? शादी का प्रूफ होना चाहिए ना। अच्छा, तो प्रॉपरली पहले एक रजिस्टर्ड कोर्ट मैरिज, वो पहले मैरिज होगा। हाँ, आर्य समाज से प्रॉपर रजिस्टर्ड मैरिज करें और उसके बाद वो जाके उसे कोर्ट में रजिस्टर। हाँ, उसे कोर्ट में जाकर रजिस्टर करें। हाँ। ओके। तो ये जो कंफ्यूजन है कि जो क्या एक ही प्रकार की शादी सफिशिएंट है, अगर उन्होंने कस्टम से कर ली, आर्य समाज से कर ली, कोर्ट में रजिस्टर्ड कराना जरूरी है। कोर्ट में रजिस्टर्ड कराना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। एक चीज तो कपल को ये कंफ्यूजन होती है। दूसरा, कपल को कंफ्यूजन फैमिली प्रोटेक्शन से रिलेटेड हमने डिस्कस कर लिया कि फैमिली प्रोटेक्शन से रिलेटेड क्या बातें होंगी। तीसरा चीज ये हो गया कि कई लोग जो बात करते हैं, अब इतने वीडियो अवेलेबल है, मान लीजिए यूट्यूब पे अगर आप जाते हैं तो कई लोग कई तरीके से बोलते हैं, कई लोग कई तरह, कोई कपल के ही मुंह पे जो है लगा देते हैं और कपल का ही जो है इंटरव्यू करने लगते हैं। कई मतलब अलग अलग किस्म के वीडियोज है। देखिए, अब हम ये बोले कि हम अच्छे हैं तो ये तो बड़ी हास्यास्पद सी बात हो जाएगी। लेकिन अच्छा काम करेंगे तो खुद नहीं बोल सकते हैं। लेकिन जो दर्शक देख रहे हैं वो बहुत समझदार हैं, वो बहुत ऑनेस्ट हैं, वो जज कर सकते हैं। बिल्कुल। तो अपनी जज करने की क्षमता पे विश्वास रखें कि आप 4 वीडियोज को देखें, 4 जगहों को देखें, जज करें कि कौन सही है, उसका पुराना हिस्ट्री देखें, उसका YouTube पे है तो सब्सक्राइबर देखें। जिसने अपने सब्सक्राइबर को हाइड करके रखा हुआ है, हमने तो कभी हाइड नहीं किया जी। हमारे 9.5 लाख सब्सक्राइबर हैं, नहीं हाइड किया। 45 मिलियन से ज्यादा व्यूज हैं। ये आप लोगों का प्यार है, दर्शकों का प्यार है, इस वजह से ऐसा है। हमने नहीं हाइड किया, लेकिन दूसरे लोग, कई लोगों ने हाइड करके रखा हुआ। क्यों? आप दिखाइए ना कि कितने लोग आपको पसंद करते हैं। इसीलिए हाइड करके रखा हुआ है, क्योंकि नहीं पसंद करते।
ये भी जांचने का एक पैमाना है, इससे भी पता चलता है। मान लीजिए मैं नया हूं, मैंने देखा ही नहीं कोई एक चीज, मैंने देखा ही नहीं, तो मेरे को तो जो बुरा भी दिखा है वही देख के मुझे लग रहा है यार यही अच्छा है, चलो कर लो। मतलब सही जज करने का एक तरीका आप बता रहे हैं कि आप कैसे उनको जज करें। हाँ, कि हम सही जगह पे तो एक मैं बता रहा हूँ, ये चीज बहुत ठोस बात बता रहा हूँ कि आपको ये जरूर देखना चाहिए कि भाई किसी ने अपने चैनल का सब्सक्राइबर तो नहीं हाइड किया हुआ है, पहला चीज। हाँ। दूसरा चीज देखे कि गूगल पे सर्च करो, आज तो नेट का जमाना है, कि इनका इतिहास क्या रहा है, ठीक है। अलग अलग नाम से फोन पे बात करो, अलग अलग टाइम से बात करो, कुछ उल्टे सीधे सवाल पूछ लो, देखो कि भाई अगला आदमी कैसे रिएक्ट करता है, कर रहे हैं, ठीक है। आप हमारे पास फोन करो, कैसे भी फोन करते, क्या कोई चिल्ला के बात कर सकता है? या फिर फीस में डिफरेंस होता है, या फीस में। आप एक और बात बताइए, मान लीजिए कि किसी ने फोन कर दिया, फोन करके हमने बोल दिया कि हम आपसे ये एक अमाउंट लेंगे जी, 25,000 लेंगे मान लीजिए। अगली बार फोन किया, सर जी नहीं हो रहा है, प्लीज हमारा आप कम कर दो। तो उन्होंने बोल दिया ठीक है जी कोई बात नहीं, हम 20,000 में कर देंगे। आप उस पर विश्वास कर सकते हैं? थोड़ा और कम करवाने का मन करेगा। कम करो, आप तो भिंडी बाजार ही चले जाओ, शादी क्यों कर रहे हो फिर शादी क्यों कर रहे हो? मतलब जहां पे फीस में इतना नेगोशिएशन हो रहा है, तो इस बात की क्या गारंटी है कि जिस दिन आप उसके पास पहुंचोगे और 20,000 दे दोगे, तब वो किसी और काम के लिए आपसे 10,000 नहीं काम पकड़ के हट नहीं लेगा? या फिर वो काम सही हो रहा है कि आखिर उस, तो एक क्रेडिबिलिटी एक बहुत बड़ा सवाल है। ये एक ऐसा चीज है कि मैरिज में क्रेडिबिलिटी एक बहुत बड़ा सवाल है कि आप कहीं भी नहीं कर सकते, आपको सही जगह ही करना पड़ेगा। तो इसमें अगर मान लीजिए मैं चाहूँ कि भाई मुझे करना है, कोर्ट मैरिज करना है, लीड इंडिया के माध्यम से करना है, तो क्या प्रोसेस होगी, कैसे करना होगा? आपके पास इस वीडियो में हेल्पलाइन नंबर दिख रहा है 8800444555, कॉल करें 9 बजे से लेके 8 बजे तक, ठीक है। और वेबसाइट है leadindia.law, पहला डोमेन जिसके साथ में लॉ लगा हुआ है। leadindia.com तो आपने बहुत देखा होगा, सुना होगा, या कोई और चीज देखा होगा, लेकिन ये पहला है जिसमें leadindia.law लगा हुआ। आप इसको खोलें और आप एक बार जाने समझें, हमें कॉल कर लें, हमारे रिप्रेजेंटेटिव सब कुछ आपको समझा देंगे। क्या प्रिकॉशन लेके व्यक्ति को आना चाहिए अगर वो कोर्ट मैरिज के पर्पस से आ रहा है? तो एक थोड़ा सा चलते प्रिकॉशंस के लिए ये है कि भाई अगर आप आ रहे हैं, जब बुकिंग वो कराते हैं ना, तो उनको एक हमारी तरफ से एक वीडियो जाता है, और उस वीडियो में हम एक एक चीज बता देते हैं कि भाई आपको क्या करना है। ये भी अच्छी फैसिलिटी है, तो बहुत अच्छी बात है। चलिए आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, लेकिन फिर भी आप कुछ अपने दर्शकों को कहना चाहेंगे अंत में चलते चलते? मैं अपने दर्शकों को केवल एक चीज कहना चाहता हूँ कि जो लोग आपने लीड इंडिया को आपने इतना प्यार दिया है, मैं बिल्कुल नहीं चाहता, दिल से नहीं चाहता कि अगर आप किसी कानूनी समस्या में फंसे हुए हैं, चाहे आपको शादी करनी है या खुदा ना खास्ते आप डिवोर्स के किसी इश्यूज में फंसे हुए हैं, कुछ भी ऐसा अगर आपके साथ हो रहा है, तो आप ट्रस्ट करिए, लीड इंडिया आपको जरूर मदद करेगा। और एक बार इस ट्रस्ट के नाते कॉल करिए, हम जरूर आपकी सहायता करेंगे। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच सर, आप आई और आकर के इस इंटरव्यू में पार्टिसिपेट किया, सपोर्ट किया। उम्मीद है कि नेक्स्ट टाइम फिर आएंगे और फिर सवाल करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, अगली बार अभी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो मुझे लाने हैं, तैयार है। थैंक यू सो मच, थैंक यू।